हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास है, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.2 के आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर पिछला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट मैं बनाते जा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी हैं, तो वहां से आप जो भी चैप्टर चाहें देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। ठीक, तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पर हमको बोला क्या जा रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 7 to 12, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये कंडीशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। मतलब हमको 7 से लेकर 12 क्वेश्चन में कुछ अलग अलग कंडीशन दी हैं और उन अलग अलग कंडीशन पर हमको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब पैराबोला की चार जो है इक्वेशन वो हमको पता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। सभी में मेन ये है कि अगर आप ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगी इक्वेशन, और अगर ए आपके पास है तो आप फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, चाहे तो लैटस रेक्टम, सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? तो चलिए, तो ये चारों इक्वेशन है। ठीक है, इन चारों इक्वेशन को हमने समझा था इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 में। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हमको फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दी है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमको दिया हुआ है और इसी से हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो देखो, अगर इससे आपको डायरेक्ट फाइंड करना है तो देखो भाई, यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है ये है 6,0। कोऑर्डिनेट मतलब ये पहला जो है ये एक्स है, ये वाई है, और वाई 0 है। इसका मतलब आपका ये जो पॉइंट आ रहा है ना फोकस, ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है, क्योंकि इसका एक्स है 6, वाई है 0। ठीक है, मतलब आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। मतलब या तो ये इक्वेशन होगी या फिर ये इक्वेशन होगी, ये दोनों एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। अब आगे की चीज जो है वो कैसे पता चलेगी कि भाई राइट डायरेक्शन में है कि लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो उसके लिए आप देखें आपके फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें जो 6 है वो पॉजिटिव है। ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स में ये जो है ये है नेगेटिव। तो जब ये कंडीशन होती है कि अगर आपका फोकस में जो एक्स की वैल्यू दी है वो पॉजिटिव है, मतलब आपका राइट डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि ये वाली हमारी इक्वेशन रहेगी अगर डायरेक्ट आपको देखना है। ठीक है, अगर आपको कभी भी 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है तो उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अब सिस्टमैटिक करेंगे। ठीक, तो देखो, सिंस फोकस इज 6,0 और 6,0 है, मतलब इसका x 6 है, y 0 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका x तो कुछ ना कुछ रहेगा बट y 0 रहेगा, और अगर y एक्सिस पे है तो y तो कुछ ना कुछ रहेगा बट x 0 रहेगा। ठीक है, तो फोकस इज दिस, सो एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x एक्सिस। अब आगे की बात ये है कि जो x एक्सिस पर तो है लेकिन पैराबोला राइट में है कि लेफ्ट में, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास दोनों चीजें, एक तो ये पॉजिटिव है और डायरेक्ट्रिक्स हमको दी है x इक्वल टू -6, तो यहाँ हम लिखेंगे एंड सिंस फोकस 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x equal to -6, so the equation of the parabola is
ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन रहेगी। और a हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर देखें तो यहाँ 6 है और यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। तो रही प्लस और माइनस की बात, तो वो तो इक्वेशन पर छोड़ दीजिए आप सारी चीजें, सिर्फ आप a की वैल्यू देखें तो फोकस होता है a,0 और डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू -a। तो a की वैल्यू देखें, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड a इक्वल टू 6, साइन नहीं देखना, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो a 6 है। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4a कितना है 6 इंटू x 24x। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई? मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो यहां से आप देखें तो जो भी आपका a रहेगा वो आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो a है वो 6 है, तो 4 इंटू 6, 4 6 आर 24x, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 24x। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, फोकस दिया था 6 0 है, मतलब x 0, मतलब ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो पैराबोला की जो एक्सिस रहेगी वो x एक्सिस रहेगी। दूसरी बात, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, तो ये किस कंडीशन में होता है, जब आपकी डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव साइड हो। अब डायरेक्ट्रिक्स अगर इस तरफ है तो पैराबोला उस तरफ रहेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो जो इक्वेशन रहेगी वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में रहेगी। और यहाँ से a हमने फाइंड कर लिया, दोनों जगह से देखें तो a हमारा 6 आ रहा था, पैराबोला की इक्वेशन ये है, इसमें a की वैल्यू रखी जिससे हमको पैराबोला की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें फोकस दिया है 0,-3 और डायरेक्ट्रिक्स दी है y इक्वल टू 3। तो यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। तो a की वैल्यू तो हमको मिल गई, लेकिन हमको अभी ये पता करना है कि भाई इक्वेशन किस फॉर्म में होगी। तो ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो आप देखें जो फोकस है आपका वो है 0,-3, मतलब x 0 है, y -3 है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी पैराबोला है जो हमारा, वो किस लाइन पर रहेगा, किस एक्सिस पर रहेगा, y एक्सिस पर, क्योंकि इसका y दिया है, x नहीं दिया, ठीक है। मतलब y एक्सिस पर आपका पैराबोला है, इस पर y एक्सिस पर। अब ये अपवर्ड में है कि डाउनवर्ड में, ये कैसे पता चलेगा, तो आप देखें जो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं उसमें जो नंबर दिया है वो नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फिगर ड्रॉ होगा। और डायरेक्ट्रिक्स देखें ये पॉजिटिव है, मतलब y के पॉजिटिव में डायरेक्ट्रिक्स है आपकी। सिंपल, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो अगर इस पॉइंट को भी आप देखेंगे तो ऑब्वियसली y एक्सिस के डाउनवर्ड में रहेगा ये, और इस तरह से आपका पैराबोला बनेगा। अब इस कंडीशन में आपकी क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यही होती है, ठीक है। तो बस पहले तो सारी चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस फोकस 0,-3, सो एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y एक्सिस। पैराबोला का जो एक्सिस रहेगा वो y एक्सिस रहेगा, ठीक है। अब अपवर्ड में कि डाउनवर्ड में, तो यहाँ पर फोकस देखें 0,-a, यानी अगर y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड सिंस फोकस जो है वो है 0,-3,
ठीक है, और जो डायरेक्ट्रिक्स दी है वो पॉजिटिव दी है, y इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू जो है वो 3 दी है, पॉजिटिव, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी। सो इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन रहेगी, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला is of the form x square equal to -4ay। ठीक है, तो फॉर्म हमको पता चल गया। ए कैसे पता चलेगा, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एंड ए इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू पुट अप कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 3 इंटू वाई, 4 3 12y, ये आ जाएगी आपकी पैराबोला की इक्वेशन। सिंपल है ना, ठीक है। और डायरेक्ट भी करना है तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि भाई यहाँ पे फोकस ही नेगेटिव y आ रहा है, तो नेगेटिव y नीचे साइड में होगा, मतलब ये पैराबोला जो रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ए हम इन दोनों से देख के फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब ए जो है 3 है, तो 4 3 12y डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं विद इन 15 सेकेंड। अगर आपको और ज्यादा टाइम लगता है तो 15 सेकेंड, बाकी सिर्फ आप इतना देखिए कि फोकस है y नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ए हमने देख लिया, यहाँ पर 3 है, तो 4 3 12y -12y, खत्म, क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमको डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया, वर्टेक्स दिया है और फोकस दिया है। तो वर्टेक्स नहीं भी देते तब भी हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते थे, सिर्फ या तो हमारे पास वर्टेक्स आ जाए, या फिर डायरेक्ट्रिक्स आ जाए, या फिर पैराबोला का लेटस रेक्टम आ जाए। अगर ये तीनों चीजें आ जाती हैं, कोई भी एक आ जाए हमारे पास, तो इन तीनों में से हम किसी भी पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पर फोकस आप देखें ये है 3,0, मतलब यहाँ पर ए तो हमको मिल गया 3, बस हमको ये देखना है कि इसकी इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा। तो 3,0 मतलब 1,0, यानी x हमारे पास है, मतलब अलोंग x एक्सिस रहेगा, ये जो भी पैराबोला रहेगा अलोंग x एक्सिस। और देखें आप जो 3 है वो पॉजिटिव है, मतलब राइट डायरेक्शन में, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब आंसर a कितना है 3, तो 4 3 12x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 12x हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। हमने एक शब्द भी यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ हमने देखा कि फोकस क्या है और फोकस को देख के ही हमने बता दिया पैराबोला की इक्वेशन क्या हो। ठीक है, अब थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखो वर्टेक्स तो हमारा 0 0 ही रहेगा, जो भी हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखे, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनमें वर्टेक्स हमने लिया है ओरिजिन पर 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो ऐसे ही। फोकस है हमारा 3,0, तो फोकस को आप देखिए ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। y अगर 0 है और x कुछ ना कुछ है, मतलब ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब x एक्सिस पर आपके दो टाइप के पैराबोला लाई करते हैं, या तो राइट डायरेक्शन में ओपन होगा या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में ओपन होगा। अब राइट और लेफ्ट किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पे। अगर राइट डायरेक्शन में करेगा मतलब फोकस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और अगर लेफ्ट में करेगा मतलब फोकस में जो भी पॉइंट रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। अब यहाँ पर देखें फोकस में जो आपको 3 दिया है वो पॉजिटिव है, कहने का मतलब ये है कि ये राइट डायरेक्शन में ओपन होगा, क्योंकि x इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है ओरिजिन के। ये आपका ओरिजिन मतलब वर्टेक्स है, इस तरह से पैराबोला बनेगा। अगर यहाँ पर आपका फोकस है मतलब आपका a तो कुछ ना कुछ रहेगा, y 0 रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए a पॉजिटिव, इस तरफ होता तो a नेगेटिव होता, -a,0, ठीक। तो यहाँ पर ये जो 3 दिया है मतलब a की वैल्यू दी है, ये पॉजिटिव है इसलिए a 0, ठीक, इसको मैं हटा देती हूँ। तो इससे हमको ये पता चल गया कि अलोंग x एक्सिस है, और क्योंकि जो 3,0 इसमें 3 आप देखें तो पॉजिटिव है, इसलिए ये आपका राइट डायरेक्शन में ओपन होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमको मेंशन करनी होगी, ठीक है। तो सिंस
फोकस 3,0 and vertex 0, 0. So therefore axis of the parabola is along x-axis and parabola opens to right. ठीक, और अगर राइट डायरेक्शन में पैराबोला ओपन हो रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, राइट. सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इन द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक, और अगर लेफ्ट में होता तो यहाँ माइनस लग जाता और फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते वो -a,0 होते. ठीक, क्लियर. सो ये इस फॉर्म में होगा और a आप देखें ये तो आपको मिल ही गया 3 एंड a इक्वल टू 3. ठीक है ना, फोकस से देख के हमने फाइंड कर लिया. क्लियर. इसमें वैल्यू रख दीजिए तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की प्लेस पर 3 इंटू एक्स, तो 4 3 = 12x. ये आ गई आपकी पैराबोला की इक्वेशन जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है. क्लियर, समझ में आ गई बात. तो अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. अभी हमने देखा था जस्ट पिछला क्वेश्चन जिसमें वर्टेक्स सेम था, फोकस था 3,0 मतलब x, y. ठीक है, x दिया है, y 0 है, मतलब ये भी अलोंग x एक्सिस है. पहली चीज. इसके बाद दूसरी चीज ये है माइनस का, मतलब ये लेफ्ट डायरेक्शन में ओपन होगा पैराबोला. और लेफ्ट डायरेक्शन के लिए जो हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax. a कितना रहेगा 2, -2 नहीं, सिर्फ नंबर देखना है हमको ना, a की वैल्यू. ठीक है, तो a क्या रहेगा हमारा, जो साइन है पैराबोला में जो प्लस या माइनस साइन है, तो प्लस साइन पॉजिटिव, प्लस साइन जो है वो राइट डायरेक्शन को शो करता है, माइनस साइन है लेफ्ट डायरेक्शन को शो करता है इन द एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में प्लस साइन अपवर्ड डायरेक्शन को शो करता है और माइनस साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पर इस माइनस साइन से, और ये एक्स की प्लेस पर है, तो माइनस साइन से हमको ये पता चल गया कि एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड. ठीक है, तो लेफ्ट साइड के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है पैराबोला की वो होती है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax. ठीक, a की वैल्यू है यहाँ पर कितनी 2, तो y स्क्वायर इक्वल टू -4 2 = 8x. खत्म क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, पिछली जो 3 क्लास हैं उन सभी में हमने हर जगह यही सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो पिछली 3 क्लास जो हैं अगर उनको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसी तरीके से आप आसानी के साथ, अगर 1 मार्क का कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड तो आप आसानी से कर सकते हैं. ठीक, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट. अब इसको सिस्टमैटिक करेंगे तो यहाँ पर फिर वही देखें कि हमको गिवन है कि वर्टेक्स 0 0 है, फोकस -2 0 है. इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पैराबोला की एक्सिस है वो क्या रहेगी. सो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस. क्यों, क्योंकि -2, 0 और ये पॉइंट किस पे आएगा आपके एक्स एक्सिस पर. अगर आप इसको ड्रॉ भी करते हैं तो आप देख लो, पॉइंट क्या है -2 मतलब x, तो -2 मतलब x और y 0 मतलब ये रहेगा आपका पॉइंट. ये किस पे आ रहा है x एक्सिस पे. ठीक है, तो x एक्सिस पे आ रहा है. दूसरी चीज अभी हमने ड्रॉ करा था तो ये नेगेटिव x पे आ रहा है, मतलब जो पैराबोला है वो ओपन होगा आपका लेफ्ट साइड में.
So the axis of parabola x-axis and parabola opens to left. So equation of parabola is in the form y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, इस फॉर्म में रहेगी और a कितना है हमारा 2 एंड a इक्वल टू कितना है 2। सो इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 -4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू -4 2 8x, ये आ गई आपकी इक्वेशन। सिंपल, ठीक, क्लियर। सो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका फिगर बनेगा। अगर फिगर भी आपको बनाना है तो ये आपका पैराबोला, ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ फोकस रहेगा f -2,0, ठीक है, जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर आपकी फिक्स्ड लाइन मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। इसकी इक्वेशन रहेगी आपकी x इक्वल टू 2। अगर कभी फाइंड करने के लिए आ जाता तो इसी में मैंने आपको बता दिया, ठीक। इस तरह से आपका बनेगा फिगर। ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, क्लियर, ठीक है। और ये तो आपका वर्टेक्स है ही ओरिजिन पर 0 0, ठीक। सो नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। वर्टेक्स है 0 0, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आप देखें, ना ही आपको फोकस दिया है ना ही आपको डायरेक्ट्रिक्स दी है, क्योंकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको डायरेक्ट ए की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ और दूसरी कंडीशन दी है, पासिंग थ्रू दिस, यानी कि जो हमारा पैराबोला है वो 2,3 पॉइंट से पास हो रहा है और एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कि जो हमारा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है। कहने का मतलब ये है या तो इस तरफ बनेगा या फिर इस तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस पर अगर बनता है पैराबोला तो या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, ठीक। तो हमको ये पता चल गया कि या तो राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है। दूसरी चीज हमको ये बोली गई है कि वर्टेक्स तो वही 0 0 है और पासिंग थ्रू 2 3, जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ लाए कर रहा है ये हमको पता चल गया, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 2,3 कहाँ आएगा, तो ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया, ये y है ये x है, ठीक है। ये ओरिजिन है और यहीं पर आपका वर्टेक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि 2,3, तो 2 है x 3 है y, दोनों पॉजिटिव है, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ कहीं आएगा। तो 2,3 मतलब ये रहा आपका पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपका पैराबोला पास हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन में आपका पैराबोला ये वाला बनेगा, ठीक है। तो बना लेते हैं। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है आपकी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक। अब हमको चाहिए फोकस, या तो फोकस मिल जाए या फिर हमको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए। तो फोकस ही फाइंड कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले देखें, ये है पॉइंट 2,3, तो इससे पास हो रहा है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन रहेगी ये रहेगी ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको मेंशन करनी होंगी, तो यहाँ लिखते हैं तो सिंस वर्टेक्स हमारा है 0 0, ठीक है, ये वर्टेक्स है हमारा, है ना।
तो वर्टेक्स अकेला है और ये पॉइंट है, तो जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और अलोंग एक्स एक्सिस है ना, पासिंग थ्रू दिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग आपका पैराबोला है, क्योंकि अगर ये पॉइंट है तो ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने इस तरफ यानी राइट डायरेक्शन में हमारा पैराबोला ओपन होगा, एक्स एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला is in the form y square equal to 4ax। समझ में आ गई बात? पहली चीज x एक्सिस के अलोंग है, मतलब या तो राइट या फिर लेफ्ट में बनेगा पैराबोला। दूसरी चीज पॉइंट कौन सा था, 2 3 से पास हो रहा था, तो 2 3 आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये राइट डायरेक्शन में ओपन होगा। क्लियर हो गया हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा कि वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू दिस अलोंग एक्स एक्सिस, सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये जो 2 3 पॉइंट है ये पैराबोला से पास हो रहा है, ठीक, सॉरी पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस तरह की हमने कई सारी चीज करी है कि कोई भी पॉइंट है अगर वो सर्कल से पास हो रहा है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर उससे लाइन पास हो रही है तो लाइन की इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से ये पॉइंट से पैराबोला पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस पैराबोला passes through 2 3, so इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें हम x और y की प्लेस पर ये जो पॉइंट है इससे वैल्यू पुट अप करेंगे, तो x की प्लेस पर 2, y की प्लेस पर 3, तो y की प्लेस पर 3, x की प्लेस पर 2, ठीक। तो 3 3 आर 9 इक्वल टू 4 2 आर 8 इंटू a, तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 9/8। बस काम बन गया आपका, a की वैल्यू आपको मिल गई, तो आप आसानी के साथ पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a कितना है 9/8, x 4 2 आर 8, तो आप चाहें तो ये 2 डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। खत्म, समझ में आ गई बात? क्लियर, ठीक है। तो चाहे तो y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ये 2 डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्लियर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार और। तो यहाँ पर वर्टेक्स था 0 0, इस पॉइंट से पास हो रहा था पैराबोला, और एक्सिस हमको क्लियर करके दिया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है मतलब हमको एक चीज क्लियर हो गई कि या तो राइट में बनेगा या फिर लेफ्ट में बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये लिखा कि 2 3 से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए जो पैराबोला है उसका फॉर्म क्या बनेगा, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि 2 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो 2 3 पॉइंट जो है वो राइट डायरेक्शन में, तो इससे हमको पॉइंट से क्लियर हो गया। एक्स एक्सिस से 2 चीजें क्लियर हुई, या तो राइट या लेफ्ट, और इस पॉइंट से क्लियर हुआ कि राइट में बनेगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली कि भाई इस पॉइंट से पैराबोला पास हो रहा है, तो ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की प्लेस पर हमने 2 पुटअप करा, y की प्लेस पर 3 पुटअप करा, जिससे a की वैल्यू हमको मिल गई। a की वैल्यू मिल गई, सारा सोल्यूशन आ गया आपका, वही क्वेश्चन आपका खत्म। a की वैल्यू आ गई तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, ये हमने पहले भी लिख चुके हैं यहाँ पर। इसमें आप a की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जिससे आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 खत्म हो जाएगी। सो देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करना है। कंडीशन दी है कि वर्टेक्स हमारा 0 0 है। ठीक है, पासिंग थ्रू दिस, जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि जो एक्सिस है पैराबोला का वो है वाई एक्सिस। इससे क्या क्लियर हुआ वाई एक्सिस से कि या तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा पैराबोला या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों की इक्वेशन में मैं लिखती हूँ कि अगर अपवर्ड में रहता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और डाउनवर्ड में रहता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। अब अपवर्ड में कि डाउनवर्ड में ये कैसे पता चलेगा, ये इस पॉइंट से पता चलेगा क्योंकि पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी आपकी, मतलब ये पॉइंट आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी। ठीक, -1 -2 -3, हालांकि यहाँ तो जरूरत है ही नहीं, और 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ आ रहा है। तो x है 5 + 5, तो x रहा ये 5 और y 2, मतलब ये 2, मतलब कि यहाँ पर कहीं ये पॉइंट आपको मिलेगा। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब दो ऑप्शन है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड तो आपका पैराबोला नहीं बनेगा, ये बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इक्वेशन रहेगी इस फॉर्म। ठीक, कुछ इस तरह से आपका पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, वर्टेक्स 0 0 एंड पैराबोला पासिंग थ्रू 5, 2 विच lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, y एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इन द फॉर्म, क्या फॉर्म रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ये इक्वेशन इसकी कैसे होगी, क्योंकि पहली चीज तो y एक्सिस है, तो y एक्सिस में या तो अप या फिर डाउन। ठीक, अप रहेगा पॉजिटिव में, y रहेगा नेगेटिव में। तो हमको ये कैसे पता चलेगा, तो हमको ये बोला गया कि पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमने ये देखा कि ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो राइट लेफ्ट वाली तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ अप या फिर डाउन, क्योंकि y एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमारा पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन बनेगा, और इस डायरेक्शन में यानी इस तरह से जब हमारा पैराबोला बनता है तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर डाउनवर्ड में बनता है तो -4ay। ठीक है, क्लियर। अब हमको a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस पॉइंट से पैराबोला पास हो रहा है, मतलब पैराबोला की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो चलो लिख देते हैं 4ay एंड पैराबोला पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 5, 2। सो 5 2 से पास हो रहा है, मतलब 5 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की प्लेस पर 5 पुटअप करना है, y की प्लेस पर 2। तो यहाँ पर मैं पुटअप कर रही हूँ x की प्लेस पर 5, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 4a, y की प्लेस पर 2, तो ये हो जाएगा 4 2 8a, 5 5 25,
सो ए यहीं रहेगा, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 25/8 आ गई आपकी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई। अब आसानी के साथ हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं पैराबोला की। तो यहाँ पर लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सो x स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी फाइंड करी, 25/8y। ठीक है, क्लियर। a की वैल्यू यही आई है, ये हमने पुटअप कर दी यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8। ठीक, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 25y/2। ये 2 डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको हटा देती हूँ मैं। इसके आगे यहाँ कर रही हूँ ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25/2y, यही है। ये 2 इधर आ जाएगा, ये आ गई आपकी पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, सो समझ में आई बात। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको एक्सिस दिया था, इससे हमको क्लियर होगा कि भाई राइट लेफ्ट है या फिर अप डाउन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस था, मतलब या तो अप या फिर डाउन। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमको पता थी। फिर इसके बाद हमने देखा कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट आ रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो इस पॉइंट को हमने इसमें पुटअप करा, जिससे ए की वैल्यू मिल गई। जैसे ए की वैल्यू आई, हमने इक्वेशन में पुटअप करके हमारी जो इक्वेशन थी वो फाइंड कर ली। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज 11.2 है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको जो सारे क्वेश्चन हैं आज की क्लास में हमने जो किए वो सभी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और समझ में तभी आएंगे जब आप 11.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए हैं। ठीक है, सो आई होप कि समझ में आए होंगे, और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।